करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। करीब 800 वर्ष पुरानी परंपरा, भगवान विष्णु की स्वयंभू मूर्ति, बहनों की परंपरा का होता है आज भी निर्वहन। आसपुर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कांटड़ी के अंतर्गत खेड़ा सामोर गांव नगरी के नाम से फर्कियात है। यहाँ के लोगों की मान्यता के अनुसार करीब 800 साल पुराने इस मंदिर में नवरात्रि के प्रथम रविवार को ध्वज फहराने की परंपरा का सालों से बहन और उसके परिवार के लोगों के द्वारा परंपरा का निर्वहन निभाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस मंदिर का नवनिर्माण कई सालों पहले पाटीदार समाज के द्वारा किया गया था। एक बहन ने मंदिर के बाहरी कार्य में सहयोग प्रदान किया था। कुछ वर्षों बाद सहयोग करने वाली बहन शादी योग्य हो गई एवं उसकी शादी खेड़ा सामोर गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर लोकिया बनकोड़ा गांव में हुई। तब बहन ने भाइयों से कहा कि मंदिर में मेरा क्या हक रहेगा, अब तो मेरी शादी हो गई। तब खेड़ा सामोर के भाइयों ने प्रभु को साक्षी मानकर वचन दिया कि नवरात्रि के प्रथम रविवार को यहाँ पर मेला भरेगा और इस मंदिर में चढ़ने वाली प्रथम ध्वजा तेरी बहन की ही चढ़ेगी और वह परंपरा आज भी निर्वहन बखूबी तरीके से हो रही है। वर्तमान में गांव के पाटीदार समाज के लोगों के द्वारा हो रही है। रविवार को यहाँ पर मेला भरेगा एवं इसकी बड़ी संख्या में श्रद्धालु की भागीदारी रहेगी। विगत 10 वर्षों से खेड़ा सामोर के पाटीदार समाज के द्वारा यहाँ पर अन्नपूर्णा भंडारे का भी आयोजन कर मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर नवरात्रि के पहले रविवार से पहले प्रत्येक घर से समाज के लोगों के द्वारा लकड़ी से लेकर अनाज एवं अन्य राशन सामग्री सहित संग्रहित कर तैयारियों में जुट जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि करीब 8 शताब्दी से पूर्व यहाँ पर वर्तमान स्थित सामोर नगरी की धरा पर गुर्जर नामक जाति निवास करती थी। इनका मूल व्यवसाय पशुपालन था। उसके मुखिया का नाम सामोर गुर्जर था, जिसकी गाय जंगल में चरने का जाया करती थी, जिसमें सालेर नामक की एक गाय थी जो घर पर आकर दूध नहीं देती थी, जिसको लेकर सामोर गुर्जर ने उस गाय को बेरहमी से पीटा। उसी रात को उसके सपने में एक अजीब सा श्वेत वस्त्र धारण कर घोड़े पर विराजमान प्रभु रूपी माया ने एक मधुर वाणी में कहा कि आज के बाद उस गाय को मत पीटना, क्योंकि इसका असली गोपालक मैं स्वयं हूँ और यह गाय प्रतिदिन मुझे दूध पिलाती है। सपने में ही पहाड़ के ऊपर मूर्ति निकालने का तरीका बताया। स्वप्न के मुताबिक गुर्जर ने उपरोक्त भगवान के आदेश का पालन किया। पहाड़ी पर प्रतिमा मिली और आज भी भगवान की चरण पादुकाएं जो वर्तमान में धुंधली हो गई है, यहाँ पर भी नित्य पूजा अर्चना भक्तों के द्वारा की जाती है। कुछ वर्षों के बाद प्राकृतिक आपदा में बाबापुरी का पतन होने लगा। इसमें कुछ जातियां वर्तमान स्थिति में खेड़ा सामोर में बस गई। इसमें पाटीदार समाज का बाहुल्य है। इसकी ओर से ही मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर का गर्भगृह गुर्जर समाज के द्वारा बनाया गया। बाकी के बाहर का कार्य गुम्मद, परकोटा, कमरे व मुख्य दरवाजों का काम यहाँ के पाटीदार समाज के लोगों के द्वारा किया गया। लेकिन वर्तमान में आपको बता दें कि गुर्जर समाज या जाति वर्ग का एक भी इंसान इस गांव में निवास नहीं करता है। शारदीय नवरात्रि के पहले रविवार को यहाँ पर मेले को लेकर बड़ी तैयारी की जाती है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आने वाले लोगों के लिए शुद्ध देसी घी में प्रसाद के रूप में बूंदी, चावल, दाल का भोजन प्रत्येक व्यक्ति को कराया जाता है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में अन्य लोगों का भोजन का भंडारा होता है। आखिर यहाँ के लोगों का इस धर्म के प्रति
अगाध आस्था को लेकर क्या कहना है, सुने उन्हीं की जुबानी। खास रिपोर्ट न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव से नेपाल सिंह राठौड़ के साथ। श्राद्धी नवरात्रि में जिस प्रकार का यहाँ एक भगवान विष्णु के अवतार का मंदिर माना जाता है और यहाँ पर जिस प्रकार का जो कार्यक्रम है, बताया जाता है कि यह मंदिर डूंगरपुर जिले का पहला ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ ऐसी क्या पौराणिक कथा है जो नवरात्रि के पहले रविवार को ही होता है, इसके पीछे क्या मान्यता है, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये हमारे 800 साल पुराना इस मंदिर गुर्जरों द्वारा बनाया गया था। जो हमारा बागदंड से यहाँ का गांव का पलायन हुआ था, श्री शामोर शेठ स्वयंभू है जो आपको दिख रहा है, ये पहाड़, वहाँ उनकी उत्पत्ति हुई है। आज भी उनका वहाँ पे अवशेष मिल रहे हैं, उनकी गुफाएं, उनके चरण चिन्ह बाकी सब वहाँ पे आज भी मिल रहे हैं। और गांव खेड़ा सामोर के 486 घर है, सबकी भावना कूट के भरी है, इसके प्रति इतनी श्रद्धा है। और नवरात्रि के पहले रविवार तो हम सब ग्रामवासी, खास करके पाटीदार समाज, इसमें आगे आके ये अन्नपूर्णा भंडारा करता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, जिसमें प्रसाद लेते हैं। देशी घी, शुद्ध घी का प्रसाद होता है। और यहाँ पे चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास सभी प्रांतों से उमड़ के लोग आते हैं। और यहाँ पे ऐसा कहना है कि यहाँ एक बार दर्शन कर लिया जिसने, उसके घर में कभी दूध घी की कमी महसूस नहीं होती है। और इतनी भावना है कि एक बार अगर यहाँ के दर्शन होने के बाद न किसी प्रकार की घर में पैसों की कमी, न किसी प्रकार की कोई दुखी ऐसी कोई बाधा नहीं रहती है। तो इतनी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई है, श्रद्धा जुड़ी है और लोग आते हैं उमड़ के। और हम भी दिल जान लगा के काम करते हैं सब लोग। और सारे युवा हमारे गांव खेड़ा सामोर के पाटीदार युवा आज पिछले 15 दिन से इसमें लगे थे और आज बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। में बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर धर्म प्रेमी लोगों की आस्था अगाध रूप में रहती है, लेकिन यहाँ पर उदयपुर एवं बांसवाड़ा संभाग के विशेषतर 2 संभागों के लोग आते हैं। आखिर इस मंदिर के पीछे ऐसी क्या मान्यता है जिसको लेकर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और श्राद्धी नवरात्रि के पहले रविवार को पहुँचते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल किया साहब आपने। हम आपको ये बताना चाहते हैं और दर्शनार्थी और भक्तगण को बताना चाहते हैं, समग्र भारत, इवन मैं तो भारत भी कहूँगा, और राजस्थान, ये डूंगरपुर जिले में जो मंदिर है ये स्वयंभू है। ये मूर्ति स्वयं पैदा हुई है और सपने में आए थे गुर्जर जी के कि मेरा जो ये मंदिर का रथ जहाँ टूटेगा वहाँ मेरा मंदिर बनाना है। इस मूर्ति को किसी ने न तो अभी तक बनाया है और न इसकी में किसी का हाथ है, मतलब ये मूर्ति खुद बनी और यहाँ इसका रथ का पहिया टूटा और यहाँ मंदिर बनाया गया। इसलिए लाखों लोगों की श्रद्धा इसके साथ में जुड़ी हुई है। भविष्य में ये विशाल मंदिर का रूप भी धारण करेगा, ऐसी आशा करते हैं हम। ऐसी मान्यता बताई जा रही है कि आपके गांव में इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी इस मंदिर में आपके गांव के मुख्य लोगों की ध्वजा न चढ़ाकर आपकी बहन ने और बेटियां हैं उनकी ध्वजा इस मंदिर पर चढ़ाई जाती है, उसके पीछे क्या मान्यता है? बिल्कुल सर, इसमें जब मंदिर बन रहा था, उसका निर्माण हो रहा था, वो 4-5 भाई थे, उनकी एक बहना थी, वो उनको रोटियां ला के देती थी यहाँ पे मंदिर के कार्य निर्माण में। तो जब उन्होंने बहन ने पूछा हुआ था कि आपका तो ये मंदिर है, लाखों दर्शनार्थी आएंगे, मेरा क्या? तो उस समय उन भाइयों ने उस बहन के साथ वादा किया था, वचन दिया था कि जब ये मंदिर बनेगा बहना, तुम्हारा फर्स्ट दर्जा जहाँ पे भी शादी होगी, और उस बहन की शादी बनकोड़ा में हुई थी और आज भी वो परिपाटी हम चला रहे, बकायदा चला रहे। पहली ध्वजा उस बहना के नाम पे इस मंदिर पे बोल लहराते हैं, उसके बाद हमारी गांव की ध्वजा चढ़ती है सर। कितने वर्षों से यह परंपरा? प्राचीन काल से 800 साल हो गए साहब। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप पधारे और हमारा इस कार्यक्रम का लाइव वीडियो कास्टिंग किया। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर